नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रभात पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको ऑफिशियल जानकारी दी जाती है। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है जो आज, उसका ये पेपर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है? 4 ऑप्शन थे, इसमें से आपको लगाना था। 5 ऑप्शन थे टोटल। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है, इसमें बताना था आपको कौन सा भेद है ये व्यक्तित्व। हंसना शब्द का चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, जिसमें चंद्रबिंदु है अनुनासिक है, अयोगवाह है, निरानुसिक है, नासिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। एला पर्यक और मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प बताना था, इसमें से कौन होगा। उष्ट शब्द तत्सम शब्द है तो गायक शब्द क्या है। परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प है, इसमें बताइए परिभाषा जिसमें असंगत विकल्प है बताना था इसमें। सातवां है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है, इसमें बताना था, सर्वनाम बताना था आपको। आठवां है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, निम्नलिखित इनमें से कौन कौन सी क्रिया है ये बताना था आपको। नौवां है, अतिस्म का संधि विच्छेद बताना था और कौन सी संधि है ये बताने थे। अब सहा नहीं जाता वाक्य बताना था कौन सा है। कौन सा शब्द सही हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है, इसमें बताना था किस किस शब्द में उपसर्ग है आपका, ये बताना था। 12वें में है, परिमाणवाचक विशेषण का सही विकल्प बताना था, कौन होगा इसमें परिमाणवाचक। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना था, इसमें 5 ऑप्शन थे, इसमें से बताना था कौन सा अशुद्ध है। बाड़ाहट में समास बताना था, कौन सा समास है इसमें। 15 क्वेश्चन है, असंगत प्रत्यय का विकल्प बताइए, इसमें कौन सा असंगत प्रत्यय का विकल्प है। तत्सम शब्द खटुआ शब्द का तद्भव बताना था, क्या होगा इसमें खटुआ शब्द का तद्भव। मृत्यु का विलोम बताना था, कटु है, मृत्यु का विलोम कटु है तो हर्ष होकर क्या होगा, दीर्घ होगा। वह हवा से बातें कर रहा है, इसमें आपका शब्द शक्ति बतानी थी, कौन सी होगी। 19वां, तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है बताना था। 5 ऑप्शन थे इसमें। कौवे के कोसे ढोर नहीं मारते, लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति थी, इसकी अर्थ बताना था इसको आपको। अशुद्ध वाक्य बताना था, इसमें से कौन सा होगा। पेपर लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 22वां, शब्द शक्ति के भेद बताना था इसमें। 23वां में देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प बताना है। 24वां, आदि का विलोम अंत है तो अथ का विलोम क्या होगा बताना था। अभ्यागत का पर्याय नहीं है ये बताना था। 26वां, पैर से लेकर सिर तक का वाक्य का एक शब्द बताना था, ये विराम चिन्ह बताना था कौन सा ये दिया है। 28वां में जल शब्द है, क्या है योगी का योग रूढ़ है, इसमें टोटल 5 ऑप्शन थे। 5वां तो खैर उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसमें से 4 ऑप्शन ही मेन है। 29वां, असंगत पर्याय इसमें बताना था क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चिकूर, शिरोर, अलक, कुंतल, इसमें से कौन सा होगा। मूक का विलोम शब्द बताना था, मूक का क्या होगा। 31, श्रीमती कालरा ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। सप्ताह के उसी दिन वह अपनी अपनी अगली शादी की सालगिरह कब मनाएंगे, ये बताना था। रीजनिंग के क्वेश्चन थे ये। एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक किया गया, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अगले दिन घड़ी में शाम 1 बजे सही समय लगभग क्या होगा, उसमें बताना था आपका। 4 ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन। 33वां, एक शहर में 65% लोग टेलीविज़न पर समाचार देखते हैं, 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, 25% लोग अखबार पढ़ते हैं। टेलीविज़न पर समाचार देखते हैं कितने परसेंट लोग, ना तो टेलीविज़न समाचार देखते हैं ना ही अखबार, ये बताना था। 33वां। 34वां का प्रश्न में 4 शब्द दिए गए, इसमें से 3 किसी तरह समान है, चौथा भिन्न है, ये बताना था। भिन्न जो होगा वही बताना था आपको। इंग्लिश के क्वेश्चन है ये आपके, इसको देख लीजिएगा, इंग्लिश में दिया है ये क्वेश्चन। और 35वां देखिए, यदि
ये दिया एरो का अर्थ जोड़ है और इसका अर्थ घटाना है। इसको आपको सही बैठाना था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। 36वां में आपका प्रश्न चिन्ह, ये रीजनिंग के सब क्वेश्चन है, आपको बताना था देख के। 37वां देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस स्थानों को क्रम से बाएं से दाएं समान क्रम में रखा जाना चाहिए ताकि वह अभिव्यक्ति इस प्रकार की पूरी हो कि अभिव्यक्ति a लेस देन p, ये छोटा है और p बड़ा है, निश्चित रूप में गलत हो जाए, ये बताना था आपको। ये आपका फिगर वाला क्वेश्चन है। दिए गए आकृति में 10% छात्र अभिभावक हैं, अन्य 10% छात्र शिक्षक और अभिभावक हैं, 15% शिक्षक और अभिभावक है, 35% छात्र शिक्षक हैं, कितने परसेंट कम से केवल शिक्षक, केवल अभिभावक, केवल छात्र हैं, ये बताना था। 39 समूह 1 2 4 6 के सभी अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति की कितनी 4 अंकों वाली सम संख्या बनाई जा सकती है। 40 में निम्नलिखित में से पहले या दूसरे शब्दों आपस में कुछ संबंध दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प के अपने उत्तर के रूप में चुनिए जिसमें तीसरे चौथे शब्द समान हैं। बताना था इसमें कौन इसका संबंध इससे है, तो इसका प्लवनाजी का किससे होगा। प्लवनाजी का शायद इसमें 4-5 ऑप्शन है, इसमें आपको इसमें बताना था। 41 का देखिए फ्रेश का लिखा है EQDRG है, तो ऐसे आप BLEND का क्या बताएंगे। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, 5 ऑप्शन, उसमें से आप मिलाएंगे। इसको भी आपको बताना था कि उनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा, ये बताना था शब्दकोश के अनुसार। ये सीटिंग प्लान वाला है, ये वाला है कि किसके सामने कौन सा होगा, ये बताना था। इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। देखिए एक आदमी XY का परिचित, तो वो मेरे पिता की पिता की पोती का पति है, XY के किस प्रकार संबंध है, ये बताना था। यह आकृति है, आकृति में निहित चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है, ये बताना था इसमें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें से ऑप्शन दिया था, जो गलत है उस पर टिक करना था। 47 में आपका इसरो द्वारा स्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है, ये बताना था। बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन आए थे। 48-49 में भारत सरकार के अधीन वैधानिक निकाय भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के फिल्मों का प्रमाणीकरण करने के लिए उत्तरदायी है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था, थीम बताना था इसमें। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक को बताया गया था, कौन है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का स्थापना कौन किया था, ये बताना था। रिजर्व द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है, ये बताना था। इसमें कथन सही है, ये बताना था कौन सा सही है, ऑप्शन दिया था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, ये बताना था। भारतीय इसमें आपका कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है कितने दिन के लिए, ये बताया गया है। ये आपका मिलान करना था कि पुरस्कार विजेता, पुरस्कार श्रेणी और क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में 3:2, ये तो 3:2 होगा। संसदीय क्या गलत है, इसमें बताना था। कक्षा 11-12 के लिए बारे में चर्चा के लिए जाने के विवादास्पद मुद्दों को बचाना चाहिए, इसमें से कौन सा गलत है, ये बताना था। ये अनुच्छेद है और प्रावधान इसके बारे में बताना था। अनुच्छेद 14, 21, 26, 44 के बारे में दिया है। भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद प्रदान के लिए मेरिटवाइज द्वारा शुरू की गई AI संचालित क्या बताया गया है, इसके बारे में। बाकी का सेकंड पार्ट आपको वीडियो बना दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।